श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। रसिक संत श्री हृदयदास जी द्वारा रचित है श्री वृंदावन शतलीला। आज इस ग्रंथ के अंतिम अध्याय का श्रवण हम करेंगे, जिसका शीर्षक है वृंदावन की रहनी तथा उपसंहार। यह इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। वृंदावन यह विधि बसै तजी कै सब अभिमान, तृण तय नीचो आपको जाने सोई जान। श्री वृंदावन में संपूर्ण रूप से अभिमान छोड़कर वास करना चाहिए। जो अपने को तृण से भी नीचा जानता है वही जानकार है। कोमल चित सब सौ मिले कबहू कठोर ना होई, निस्प्रेही निवर्ता ताको शत्रु ना कोई। श्री वृंदावन में वास करते हुए निष्प्रिय, जिसको किसी से कोई आकांक्षा ना हो, निवैर और अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, होकर रहना चाहिए तथा हर एक से कोमल चित्त से व्यवहार करना चाहिए और कभी कठोर नहीं होना चाहिए। दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछु आई, ताही सौ संतोष करी रहे अधिक सुख पाई। श्री वृंदावन में वास करते हुए दूसरे तीसरे दिन शाक पत्र जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतोष करके अत्यंत सुख मानकर रहना चाहिए। देह सवाद छुटी जाए सब कछु होई छीन शरीर, प्रेम रंग उर में बढ़े बिहरे जमुना तीर। श्री वृंदावन में वास करते हुए जब देह में संपूर्ण स्वाद छूट जाए और शरीर को क्षीण हो जाए तो हृदय में प्रेम रंग बढ़ने लगता है और एकांत यमुना तट पर विचरण करना अच्छा लगने लगता है। जुगल रूप की झलक और नैन ही रहे झलकाई, ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई। युगल श्री श्यामा श्याम के रूप सौंदर्य की झलक उसके नेत्र और हृदय में झलक उठती है। उसको उसी सुख के रंग में अपने मन को रंगा हुआ रखना चाहिए। आवे छवि की झलक कर झलके नैन निवारी, चिंतत श्यामल गौर तन सकहे ना तन ही संभारी। उसके हृदय में छवि की झलक आने से उसके नेत्रों में प्रेम जल छलकने लगता है और वो श्यामल गौर श्री श्यामा श्याम के रूप का चिंतन करता हुआ अपने शरीर की संभाल रखने में भी असमर्थ हो जाता है। जीरन पट अति दीन तट हिय सरस अनुराग, विवश सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहाग। क्षीण शरीर में जीर्ण वस्त्र पहने हुए सरस अनुराग पूर्ण हृदय के साथ वो विवश स्थिति में युगल श्री श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम का गान करता हुआ सघन वन में विचरण करता रहता है। रस में देखत फिरे वन नैन ही वन रहे आई, कहूँ कहूँ आनंद रंग भरी परे धरनी थरहराई। वह श्री वृंदावन का रस में स्वरूप देखता घूमता है, उसके नेत्रों में वन छा जाता है और कभी कभी आनंद रंग में भरकर वह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर जाता है। ऐसी गति है हो कबहु मुख निसरत नहीं बैन, देखी देखी वृंदावन भरी भरी ढारे नैन। वृंदावन तरु तरु तरह ठरे नैन सुख नीर, चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर। क्या मुझे ऐसी स्थिति कभी प्राप्त होगी जब मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और श्री वृंदावन को देख कर मेरे नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगेगी और जब वृंदावन के वृक्षों के नीचे मेरे आनंद अश्रु प्रवाहित होंगे और मैं आवेशपूर्ण हृदय से श्यामल गौर श्री श्यामा श्याम का चिंतन करता हुआ घूमूंगा। परम सच्चिदानंद घन वृंदा विपिन सुदेश, जामे कबहु होत नहीं माया काल प्रवेश। सुंदर श्री वृंदा विपिन परम सच्चिदानंद घन स्वरूप है और उसमें कभी माया काल का प्रवेश नहीं होता। सारथ जो सत कोटि मिले कल्पन करे विचार, वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। सतकोटि सरस्वती यदि अपने कल्पों तक विचार करती रहे तब भी वृंदावन के सुख रंग का पार नहीं पा सकती। वृंदावन आनंद घन सब तय उत्तम आही, मोते नीच ना और को कैसे पैहो ताही। श्री देवदास जी कहते हैं कि आनंद घन श्री वृंदावन सबसे ऊंचा है और मुझसे अधिक नीच कोई दूसरा नहीं है, भला उसका मैं कैसे पार कर सकता हूँ। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। बौना आदमी यदि आकाश फल को प्राप्त करना चाहे तो एकमात्र कृपा के बिना इसका अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके आगे ग्रंथ में उपसंहार है।
जो इस प्रकार से है। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजयो दृढ़ निविश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति तातो बढ़ी जिये आस। कुंवरी किशोरी श्री राधा के नाम के प्रति मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया है। वे मृदु चित्त और करुणा की सागर है, इससे मेरे हृदय में बहुत आशा बढ़ गई है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्ही की होय, वृंदावन में तबहि तो रहन पाहिए सोय। जिनका यश वृंदा विपिन है, उनकी कृपा मिलने पर ही जीव यहाँ वास कर सकता है। वृंदावन सतरतन की माला गोही बनाई, भाल भाग जाके लिखी सोई पहरे आई। मैंने वृंदावन शतरूपी रत्नों की माला गूंथी है, उसको कोई भाग्यशाली ही गले में धारण कर पाएगा। वृंदावन सुख रंग की आशा जो चित्त होई, निसी दिन कंठ धरे रहे छिन नाही टारे सोई। यदि श्री वृंदावन के सुख रंग की अभिलाषा चित्त में हो तो इस माला को रात दिन कंठ में धारण किए रहना चाहिए और एक क्षण भी इससे दूर नहीं होना चाहिए। वृंदावन सत जो कहे सुनहे नी की भांति, निस दिन ते ही उर जगमगे वृंदावन की कांति। जो इस वृंदावन शतक का कथन श्रवण भली भांति करेंगे, उनके हृदय में श्री वृंदावन की कांति रात दिन जगमगाती रहेगी। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर बारी, कोटि जन्म ते तम अघई कटी करे उजियारी। श्री वृंदावन का चिंतन रूपी दीप हृदय में यदि सदैव प्रकाशित रहे तो वह करोड़ों जन्म के पाप रूपी अंधकार को नष्ट करके उजाला फैला देगा। बसी के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजिए जान। श्री वृंदावन में वास करके इतनी ही सबसे बड़ी चतुरता है कि युगल श्री श्यामा श्याम के चरण के भजन के बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। सहज विराजत एक रस वृंदावन निज धाम, ललिता दिक सखियन सहित कीड़त श्यामा श्याम। निज धाम श्री वृंदावन सहज रूप से एक रस विराजमान रहता है। यहाँ ललिता दिक सखियों सहित श्री श्यामा श्याम क्रीड़ा करते रहते हैं। प्रेम सिंधु वृंदा विपिन जाको अंत ना आदि, जहाँ कलोलत रहत नित जुगल किशोर अनादि। श्री वृंदावन पिन अनादि अनंत प्रेम सिंधु है, जिसमें अनादि श्री युगल किशोर नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं। न्यारो 14 लोकते वृंदावन निज भौन, तहाँ न कभो लगत है महाप्रलय की पौन। श्री श्यामा श्याम का सहज निवास स्थल श्री वृंदावन 14 लोकों से अलग है, उसको कभी महाप्रलय की पवन स्पर्श नहीं करती। महिमा वृंदा विपिन की कहीं न सकत मम जी है, जाके रस ना दे सहस तिन्हो काढ़ी लीह। मेरी जिह्वा श्री वृंदा विपिन की महिमा कहने में असमर्थ है। उन शेष जी ने भी, जिसके 2000 जिह्वा है, लकीर खींचकर श्री वृंदावन के यश कथन की मर्यादा बांध दी है। अति मति मौपे कहा शोभा निधि वनराज, ठीडो के कछु कहत हो आवत नहीं जिय लाज। श्री वृंदावन शोभा निधि है और मुझ में थोड़ी बुद्धि है, फिर भी मैं निर्लज होकर ढीठता पूर्वक श्री वृंदावन का यश कह रहा हूँ। मति प्रमाण चाहत कहो सो उत्कहत लजात, सिंधु अगम जिहि पार नहीं कैसे सीप समात। मैं अपनी बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार कहना चाहता हूँ, किंतु फिर भी कहने में लज्जा आ रही है। अगम और अपार सिंधु भला सीप में कैसे समा सकता है। या मन के अवलंब हित किन्हो आही उपाय, वृंदावन रस कहन में मति कबहु उलझाए। मैंने तो अपने मन के अवलंब के लिए यह उपाय किया है। मैं चाहता हूँ कि श्री वृंदावन रस के कथन में मेरी बुद्धि किसी प्रकार उलझ जाए। 16 से ध्रुव 86 पुण्यो अगहन मास, यह प्रबंध पूर्ण भयो सुनत होत अधनास। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि संवत 1686 के अगहन मास की पूर्णिमा को यह प्रबंध पूरा हुआ है। इसको सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। दोहा वृंदा विपिन के 61 सौडस आही, जो चाहत रस रीति फल छिन छिन ध्रुव अवगाही। मैंने वृंदावन के 116 दोहे बनाए हैं। यदि इस रीति के फल की आकांक्षा हो तो क्षण क्षण में इनका अवगाहन करना चाहिए। इस प्रकार से ग्रंथ श्री वृंदावन शतलीला की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।
त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री संत श्री हित ध्रुवदास जी की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।